रमिया जी रुकिए। कानों में मिश्री घोलता मधुर स्वर सुनकर कुछ देर के लिए रमिया ठिठक गई। फिर अपने सिर को झटककर तेज कदमों से चलते हुए सोचने लगी कि उस जैसी मामूली औरत को भला कोई इतनी इज्जत से कैसे बुला सकता है, जिसको पेट का बेटा हर वक्त दुत्कारता रहता है और बहू भड़काती है तो बेटा उस पर हाथ भी उठा देता है। बाप की तरह बेटा भी शराबी निकला। इस शराब ने रमिया की जिंदगी की सुख शांति छीन ली थी। यह तो लाल बंगले वाली अम्मा जी की कृपा है, जो तनख्वाह के अलावा भी अक्सर उसकी मदद करती रहती है। साथ ही दुखी रमिया को ढाढ़स भी बंधाती रहती है कि देवी माँ ने चाहा तो कोई ऐसा चमत्कार होगा कि तेरे बेटा बहू सुधर जाएंगे और घर में सुख शांति छा जाएगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रमिया, मैं आपसे कह रही हूँ। हैरान परेशान रमिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक युवती उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हकबकाई सी रमिया बोल उठी, आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानती। फिर आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? युवती ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए कहा, सब देवी माँ की कृपा है। मेरा नाम आशा है और देवी माँ ने ही तुम्हारे लिए कृपा संदेश भेजा है। रमिया अविश्वसनीय नजरों से आशा को देख रही थी। उसने थोड़ी दूर खड़ी एक बूढ़ी महिला की तरफ इशारा किया, जो कि लाल रंग की साड़ी पहने थी और उसके माथे पर सिंदूर का टीका लगा हुआ था। रमिया के पास आकर अवतारी माँ ने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना दायां हाथ उठाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रमिया को खींचकर अपने गले लगा लिया और बड़बड़ाने लगी, मैं जानती हूँ कि तू बहुत दुखी है। तुझे ना पति से सुख मिला, ना बेटे बहू से मिलता है। शराब ने तेरी जिंदगी को कभी सुखमय नहीं बनने दिया, लेकिन तेरी भक्ति रंग लाई है। माता का संदेश आया है, वह तुझसे बहुत प्रसन्न है। अब तेरा बेटा सोहन और तेरी बहू कमली तुझे कभी तंग नहीं करेंगे। यह सुनकर रम्या शॉक्ड हो गई। देवी माँ चमत्कारी है यह तो उसने सुना था, पर उनकी कृपा उस पर ऐसे होगी उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था। अवतारी ने मिठाई का एक डब्बा उसे देते हुए कहा, क्या सोचने लगी? तुझे तो खुश होना चाहिए कि माँ की तुझ पर कृपा हो गई है। और हाँ, मैं केवल माता के भक्तों से ही मिलती हूँ, नास्तिकों से नहीं मिलती। चल, पहले इस डब्बे में से प्रसाद निकाल कर खा ले और इसमें जो कुछ रुपए रखे हैं तो इन रुपयों से अपनी नातिन उषा की शादी के लिए जो सामान खरीदना है खरीद ले। आश्चर्य में डूबी रमिया ने भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर डब्बे की डोरी खाली की और उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ थी। एक लिफाफे में 100 रुपए के 10 नोट भी थे। रम्या ने एक टुकड़ा मिठाई का मुंह में डाला और बहुत ही भावावेश होकर अवतारी के पैर छूने लगी, लेकिन वह तो ना जाने कहाँ गायब हो गई। रम्या की नातिन उषा का ब्याह होने वाला था। लाल बंगले वाली अम्मा जी ने दया करके उसे 200 रुपए दे दिए थे। उसी से वह नातिन के लिए साड़ी ब्लाउज खरीदने बाजार आई थी। पर वहां देवी कृपा से मिले रुपयों से रम्या ने नातिन के लिए बढ़िया सी साड़ी खरीदी, एक जोड़ी चांदी की पायल व बिछुए, और उसके पास अभी भी 400 रुपए बच गए थे। इस भय से रम्या सीधे घर नहीं गई कि बेटे बहू पैसा व सामान सब ले लेंगे। सारा सामान अम्मा जी के पास रखने का निश्चय किया और रम्या ने रिक्शा करके लाल बंगले पर पहुंच गई। उसने बंगले की घंटी बजाई तो उसे देखकर अम्मा जी हैरान रह गई। रम्या, तू बाजार से इतनी जल्दी आ गई? हाँ अम्मा जी, कहती हुई वह अंदर आ गई। रम्या ने हाथ में मशहूर मिष्ठान भंडार का डब्बा देखकर अम्मा जी हैरान रह गई। क्या तू नातिन के लिए सामान लेने की बजाय मेरे दिए पैसों से मंदिर में इतना महंगा प्रसाद चढ़ा कर आई है? रम्या चहकी। अरे नहीं अम्मा जी, अब आपसे क्या छिपाना है, आप तो खुद देवी माँ की भक्त हैं। और फिर रम्या ने सारी आप बीती अम्मा को ज्यों की त्यों सुना दी। रम्या की बात सुनकर सावित्री देवी चकित रह गई। रम्या जैसी गरीब और मामूली औरत को भला कोई बेवकूफ़ क्यों बनाएगा?
फिर इतना सब कुछ देकर वह औरत तो गायब हो गई थी। निश्चय ही रम्या पर देवी की कृपा हुई है। पल भर के लिए सावित्री देवी को रम्या से ईर्ष्या सी होने लगी। वह कितने सालों से देवी के मंदिर जा रही है, पर माँ ने उस पर तो ऐसी कोई कृपा नहीं की। सावित्री देवी पुरानी यादों में खो गई। उनका बेटा मनोज 7वीं कक्षा में पढ़ता था। गणित की परीक्षा से एक दिन पहले वह रोने लगा कि माँ, मैंने गणित की पढ़ाई ठीक से नहीं की है और कल मैं फेल हो जाऊंगा। बेटा, मेरे पास एक मंत्र है, उन्होंने पुचकारते हुए कहा। तू इसको 108 बार कागज पर लिख ले, तेरा पेपर जरूर अच्छा हो जाएगा। मनोज मंत्र लिखने लगा। थोड़ी देर बाद मनोज के पिता कामता प्रसाद फैक्ट्री से आ गए। बेटे को गणित के सवाल हल करने के बजाय मंत्र लिखते देखकर वह गुस्से से बोले और जोर से एक थप्पड़ मारा। साथ ही पत्नी सावित्री को जबरदस्त डांट पड़ी। देखो, तुम अपने मंत्र तंत्र चमत्कार के जाल में उलझे रहने के बेहुदा शौक पर लगाम लगाओ। अपने बच्चे के भविष्य के साथ मैं तुम्हें इस तरह खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद सावित्री ने मनोज को अपनी चमत्कारी सलाह देनी बंद कर दी। मनोज पिता की देखरेख में रहकर मेहनतकश नौजवान बन गया था। वहीं सावित्री की सोच ने उसे नास्तिक मान लिया था। मनोज का विवाह अंजना से हुआ था। अंजना एक पढ़ी लिखी सुशील लड़की थी। पति व ससुर के साथ उसने भी फैक्ट्री का कामकाज संभाल लिया था। अपने विनम्र व्यवहार से उसने सास को कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। लेकिन बहू के साथ रोज मंदिर जाने की उनकी हसरत अधूरी ही रह गई थी। अंजना पूजा पाठ से पूरी तरह विरक्त, एक एक पल कर्म में समर्पित रहने वाली युवती थी। मनोज के विवाह को 5 साल हो गए थे। सावित्री एक पोती व पोते की दादी बन चुकी थी। तभी अचानक हुए हृदयघात में पति का देहांत हो गया। पति के जाने के बाद मनोज और अंजना पर फैक्ट्री का भी भार पड़ गया था। दोनों सुबह 10 बजे फैक्ट्री जाते और रात को 7-8 बजे तक घर वापस आते। इसी तरह सालों साल निकलते गए। सावित्री की पोती अब MBA करने अहमदाबाद गई थी और पोता IIT की कोचिंग के लिए कोटा चला गया था। वह दिन भर घर में अकेली रहती थी। ऐसे में रम्या का साथ उनको राहत पहुंचाता था। वह रोज रम्या को लेकर ड्राइवर के साथ मंदिर जाती थी। मंदिर से उन्हें घर छोड़ने के बाद ड्राइवर दोबारा फैक्ट्री चला जाता था। रम्या सबको रात का खाना खिलाकर अपने घर जाती थी। अम्मा जी क्या सोचने लगी? रम्या का स्वर सुनकर सावित्री देवी की तंद्रा भंग हुई। यह देखो, मैंने कितनी सुंदर साड़ी व पायल और बिछुए खरीदे हैं। लेकिन ये सब सुंदर तो हैं, पर सब कुछ आप अपने पास ही रखना। जब विवाह में मैं जाऊंगी तभी लेकर जाऊंगी। रम्या खुशी खुशी घर के कामों में लग गई। सावित्री कुछ देर तक टेलीविजन देखती रही, फिर जाने कब आंख बंद हुई और वह सो गई। उस दिन रात को जब रम्या अपने घर पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि घर में अजीब सी शांति थी। उसे देखकर बहू ने रोज की तरह उससे लड़ाई नहीं की थी, बल्कि हंसते हंसाते उसके पास आकर बड़े अपनेपन से बोली, अम्मा, दिन भर काम करके आप कितना थक जाती होंगी। मैंने आज तक कभी आपका ख्याल नहीं रखा, मुझे माफ कर दो। आज बेटे ने भी शराब नहीं पी थी। वह भी पास आकर बैठ गया और बोला, माँ, तू इतना काम मत किया कर, हम दोनों कमाते हैं, क्या तुझे खाना भी नहीं खिला सकते? क्या जरूरत है तुझे सुबह से शाम तक काम करने की? रम्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। सचमुच आज सुबह से चमत्कार पर चमत्कार हो रहा था। यह सोचकर उसकी आंखें भर आई कि बेटे बहू ने आज तक उसकी सुन नहीं ली थी, पर आज पहली बार इतने प्यार से बात की। इतना स्नेह व अपनेपन की भूखी रम्या बेटे बहू का माथा सहलाते हुए बोली, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? देखकर अच्छा लगा। सारा दिन घर में पड़ी पड़ी क्या करूं? काम पर जाने से मेरा मन लग जाता है। दूसरे दिन जब रम्या अपने बेटे बहू के सुधरते व्यवहार के बारे में अम्मा जी को बताती है तो वह हैरान रह गई। रम्या बोली, अम्मा जी, मुझे लगता है
कि देवी माँ खुद ही इंसान का रूप धारण कर मुझसे मिलने आई थी। सावित्री के मुख से ना चाहते हुए भी निकल गया, काश वह मुझसे भी मिलने आती। रम्या के जीवन में खुशियां भर आई थी। बेटा बहू पूरी तरह से सुधर गए थे, उसका पूरा ध्यान रखने लगे थे। एक दिन वह शाम को डेयरी से दूध लेकर घर लौट रही थी कि अचानक ही अपने सामने आशा व अवतारी माँ को देखकर वह हैरान रह गई। अवतारी माँ ने दायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा लिया। रमिया ने भाव में भरकर उनके पैर पकड़ लिए और बोली, आप उस दिन कहाँ गायब हो गई थी? अवतारी माँ बोली, अब तुझे कोई कस नहीं होगा। अच्छा बता, तेरे लाल बंगले वाली सावित्री कैसी है? माता उनसे भी बहुत प्रसन्न है। यह सुनते ही हैरान रह गई रम्या और बोली, आप उनके बारे में भी जानती हैं? अवतारी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाते हुए कहा, भला देवी से उसके भक्त कभी छिप सकते हैं क्या? मैं भी सावित्री से मिलना चाहती हूँ, लेकिन उनके बेटे व बहू नास्तिक हैं, इसलिए मैं उनके घर नहीं जाना चाहती। रम्या तुरंत बोली, आप अभी चलो, इस समय अम्मा जी अकेली ही हैं। बेटे बहू तो रात को 8 बजे से पहले आते नहीं हैं। अवतारी माँ ने कहा, देख, आज रात मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, लेकिन तू भक्त है और मैं अपने भक्तों की बात नहीं टाल सकती, इसलिए तेरे साथ चलकर मैं थोड़ी देर के लिए उनसे मिल लेती हूँ। अवतारी माँ से मिलकर सावित्री की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन अवतारी माँ नाराज हो गई। सावित्री ने अवतारी माँ से खाना खाकर जाने की बात की। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊंगी, वादा करके वह विदा हो गई। इस घटना को कई दिन बीत गए थे। एक दोपहर के समय लाल बंगले की घंटी बजी। सावित्री ने झुंझुलाते हुए बाहर लगे कैमरे में देखा तो बाहर आशा व अवतारी माँ को खड़े पाया। उनकी झुंझुलाहट पल भर में खुशी में बदल गई। उन्होंने बड़ी तत्परता से दरवाज़ा खोला। आपके लिए माँ का प्रसाद लाई हूँ, माँ तुमसे बहुत खुश है। फिर इधर उधर देखते हुए अवतारी माँ बोली, रमिया दिखाई नहीं दे रही। अम्मा जी चिंतित स्वर में बोली, अभी कुछ दूर पहले ही उसका बेटा आया था और बता गया था कि रात भर दस्त होने की वजह से उसे बहुत कमजोरी है, आज काम पर नहीं आएगी। अवतारी माँ ने कहा, चिंता मत करो, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सावित्री के पूछने पर कि आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही, अवतारी माँ कुछ जवाब देती, इससे पहले ही फोन की घंटी घनघना उठी। सावित्री ने ड्राइंग रूम का फोन ना उठाकर अपने बेडरूम में जाकर फोन उठाया। उनके बेटे का फोन था। वह कह रही थी कि बेटा तू चिंता मत कर, रमिया नहीं आई तो क्या हुआ, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़े ना हूँ जो अकेले डर जाऊंगी। फिर अपने स्वर को धीमा करते हुए वह बोली, आनंद जी आए थे और 90,000 रुपए दे गए हैं, मैं उन्हें तेरी अलमारी में रख दिया है। बेटे से बात करते समय सावित्री को लगा कि ड्राइंग रूम का फोन किसी ने उठा रखा है। उन्होंने खिड़की के पर्दे से झांक कर देखा तो उनका शक सही निकला। फोन आशा ने उठा रखा था और इशारे से वह अवतारी को कुछ कह रही थी। सावित्री देवी तब और स्तब्ध रह गई जब उन्होंने अवतारी के पास मोबाइल फोन देखा जिससे वह किसी को कुछ बता रही थी। एसी से ठंडे हुए कमरे में भी सावित्री को पसीने आ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी बेटे को दोबारा फोन मिलाया। उधर से हेलो की आवाज़ सुनते ही वह कुछ बोलती, इससे पहले ही अपनी कनपटी पर पिस्तौल का एहसास उनकी रूह को कपा गया। आशा ने लपक कर फोन काट दिया। दुर्गा माँ का अवतार करने वाली अवतारी अब सावित्री को साक्षात यमराज की दूत दिखाई दे रही थी। बुढ़िया, ज़्यादा होशियारी दिखाई तो पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे सर में उतार दूंगी। चल अपने बेटे को वापस फ़ोन लगा और बोल कि तू किसी और को फ़ोन कर रही थी, गलती से उसका नंबर लग गया, वरना उसका फ़ोन आ जाएगा। सावित्री कुछ कहती इससे पहले ही बेटे का फ़ोन आ गया। क्या बात है अम्मा, फ़ोन कैसे किया था, काट क्यों दिया? सावित्री देवी मिमियाई, मैं तुम्हारी नीरजा बुआ से बात करना चाह रही थी, लेकिन गलती से तेरा नंबर मिल गया। मुझे तो चिंता हो गई थी कि सब ठीक है ना। हाँ हाँ सब ठीक है,
कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। अवतारी गुर्राई, बुढ़िया झटपट सभी अलमारियों की चाबी पकड़ा दे, जेवर व कैश कहाँ कहाँ रखा है बता दे, मैंने कई खून किए हैं, तुझे भी तेरी दुर्गा माँ के पास पहुँचाते हुए मुझे देर नहीं लगेगी। उसी समय उनके दो साथी युवक भी आ धमके। सावित्री को उन लड़कों की शक्ल कुछ जानी पहचानी लगी। तभी एक युवक गुर्रा कर बोला, ए घूर घूर कर क्या देख रही है बुढ़िया, तेरे चक्कर में मैंने तेरी देवी माँ के मंदिर में खूब चक्कर लगाए। तू जो अपनी नौकरानी के साथ घंटों मंदिर में बैठकर बतियाती रहती थी, तब तेरे बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम दोनों भी वहाँ तेरे आसपास मंडराते रहते थे। तेरी बड़ी गाड़ी देखकर ही हम समझ गए थे कि तू हमारे काम की मोटी आसामी है, और हमारे इस विश्वास को तूने मंदिर के बाहर हट्टे खट्टे भिखारियों को भीख में हर रोज सैकड़ों रुपए दान देकर और भी पुख्ता कर दिया। सावित्री के बताने पर आनन फानन में उन्होंने घर में रखे सारे जेवरात व नकदी समेट लिए। तभी अवतारी जोर से खिलखिलाई, बुढ़िया मैं आज तक किसी मंदिर में नहीं गई, फिर भी तेरी देवी माँ ने तेरी जगह मुझ पर कृपा कर दी। तेरी नौकरानी रम्या के बारे में पता चला कि वह तेरे यहाँ 20 साल से काम कर रही है, बड़ी नमक हलाल औरत है, उसको भरोसे में लेकर तो तुझे लूट नहीं सकते थे, इसलिए तुम्हारी धार्मिक अंधता को भुनाने की सोची। सच कहती हूँ, तुम्हारे जैसी धर्म में डूबी भारतीय नारियों की वजह से ही हम जैसे लोगों का धंधा जिंदा है। रम्या के बेटे बहू को भी पिस्तौल की नोक पर मेरे ही साथियों ने कई बार धमकाया था, और रम्या समझी कि माँ की कृपा से उसके बेटे बहू सुधर गए। कल रात को रास्ते में मैंने रम्या को जमाल घोटा प्रसाद दे दिया था, ताकि वह आज काम पर ना आ सके। फालतू समय खराब मत करो, एक युवक चिल्लाया। अब इस बुढ़िया का काम तमाम कर दो। घबराहट से सावित्री के सीने में जोर से दर्द उठा और वह अपनी छाती पकड़कर जमीन पर लुढ़क गई। पसीने से तरबतर सावित्री को देखकर अवतारी चहकी, इसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगता है इसे दिल का दौरा पड़ा है, तुरंत भागो यहाँ से। उधर फैक्ट्री में अपनी आवश्यक मीटिंग खत्म होने के बाद मनोज ने दोबारा घर पर फोन किया। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। जवाब ना मिलने पर चिंतित मनोज ने पड़ोसी शर्मा जी के घर फोन किया और अम्मा के बारे में पता करने के लिए कहा। पड़ोसिन अपनी बेटी के साथ जब उनके घर पहुंची तो घर के दरवाजे खुले थे और अम्मा जी जमीन पर बेसुध गिरी पड़ी थी। यह देखकर वह घबरा गई। डरते डरते वह अम्मा जी के पास पहुंची और देखा तो उनकी सांस धीमे धीमे चल रही थी। उन्होंने तुरंत मनोज को फोन किया। सावित्री को जबरदस्त हृदयघात हुआ था। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। गैराज में खड़ी दूसरी गाड़ी गायब थी। 2 दिन बाद उनको होश आया। बेटी को देखते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बेटे ने उनके सर पर तसल्ली भरा हाथ रखा। सावित्री को पेसमेकर लगाया गया था। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हो रहा था। रम्या व उनके बयान से पता चला कि लुटेरों के गिरोह ने योजना बनाकर कई दिन तक सारी बातें मालूम करके ही उनकी धार्मिकता को भुनाने और अपनी लूट की योजना को अंजाम दिया और लाखों रुपए के जेवरात व नकदी लूट कर ले गए। उनकी कार शहर के एक चौराहे पर लावारिस खड़ी मिली थी, लेकिन लुटेरों का कहीं कुछ पता नहीं चला। दहशत व ग्लानि से भरी सावित्री को आज अपने पति की रह रहकर याद आ रही थी, जो हर दम उन्हें तथाकथित साधुओं और उनके चमत्कारों से सावधान रहने को कहते थे। वह सोच रही थी, सच ही तो कहते थे मनोज के पिताजी कि अंधभक्ति का यह चक्कर किसी दिन उनकी जान को आफत में डाल देगा। अगर पड़ोसिन उस समय पर आकर उनकी जान ना बचाते और अगर वे लुटेरे उन्हें गोली मार जाते, तब क्या होता। दहशत से उनके सारे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। आगे से वह ना तो किसी मंदिर में जाएंगी और ना किसी देवी माँ की पूजा पाठ करेंगी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।